हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लेडी अलिशिया ब्लेड को रुमाल मांग लेती है जो उसने ब्लेड को दिया था, क्योंकि रुमाल को मरम्मत की सख्त जरूरत थी। इस पर ब्लेड भी उस रुमाल को निकाल कर लेडी अलिशिया को दे देता है, लेकिन लेडी अलिशिया के रुमाल के ऊपर जेमिना का रुमाल होता है, जो देखकर लेडी अलिशिया तुरंत ही ब्लेड से जेमिना के रुमाल को ले लेती है और कहती है, ये रुमाल तो मेरे रुमाल जैसा नहीं दिखता, आखिर ये तुम्हें किसने दिया? इस पर ब्लेड कहता है, ये मेरी दोस्त ने दिया है और इसी रुमाल को मैं यूज करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। यह सुनकर लेडी अलिशिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी दोस्त कोई लड़की है ना? इस पर ब्लेड कहता है, हाँ, और हम साथ में ही पले बड़े हैं। देन सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद ब्लेड को दिखाया जाता है, जो ये घर से बचते हुए रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन वहां पर भी उसे बाकी के लाइट्स बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते हैं। फिर ब्लेड वहां से जाकर उसी झाड़ी के पास प्रे करने के लिए बैठ जाता है। इसी के साथ हमें ट्वेन को दिखाया जाता है, जो ब्लेड की तरफ ही आगे बढ़ रहा था और ब्लेड अभी भी प्रे कर रहा था। तभी उसके पास व्हाइट स्नेक की सोल आ जाती है। उसे देखकर ब्लेड सिस्टम से कहता है, क्या अभी भी कोई यादें वापस नहीं आ रही? इस पर सिस्टम कहता है, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। ब्लेड कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि नोइर को देखने के बाद तुमको कुछ याद आया था। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, नोइर यानी कि ब्लेड के घोड़े का नाम है। फिर ब्लेड की बात सुनकर सिस्टम कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे और स्पिरिट के बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। वेट, रुको, कोई तो यहाँ पर आ रहा है। इस पर ब्लेड कहता है, हाँ, मैंने भी उसे सेंस कर लिया था। और ये होता है ट्वेन, जो ब्लेड की तरफ ही जा रहा था। फिर वो कब्र को देख कर कहता है, आखिर इस जगह पर कब्र क्या कर रही है? और ब्लेड से कहता है, ऐसा लगता है कि ये कब्र तुम्हारे किसी रिलेटिव की है। इस पर ब्लेड अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है, खैर, ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर केवल तुम तभी एंट्री ले सकते हो जब तुम उसके मास्टर की परमिशन लो। यह सुनकर ट्वेन कहता है, ये तुम्हारे लिए होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। और हंसते हुए कहता है, फाइनली तुम मुझे देख रहे हो, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मेरी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि तुम सिर्फ गॉडिन को ही देखे जा रहे थे। इस पर ब्लेड कहता है, अच्छा, तो ऐसा है। फिर ट्वेन कहता है, गॉडिन ने मुझको तुमको बताने के लिए कहा है कि अगर तुम बैरोन हेनान का रुमाल छोड़ दो तो वे इसे दूसरे झटके के प्राइस के रूप में इसे मानेंगे। यह सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी इंसिडेंस के बारे में सोचने लग जाता है जब गॉडिन ने उसे सेकंड चांस दिया था। तभी ट्वेन कहता है, तो फिर तुम्हारा क्या फैसला है? वैसे भी मैं तुम्हारे और गॉडिन के बीच के रिलेशनशिप को जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए बस मुझे वो रुमाल सौंप दो। इस पर ब्लेड कहता है, क्या तुम्हें रुमाल चाहिए? तो फिर आकर इसे ले लो। इस पर ट्वेन अपने मन में कहता है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई गेदर हाउस होल्ड के अगले सक्सेसर से ऐसी बात करने की। तभी ब्लेड अपने ऑरा को अनलीश करते हुए कहता है, क्या तुम ऐसा करने में कैपेबल भी हो? इसके साथ कहानी सुनाने वाला कहता है, वेस्ट जो चाहता है उसे छुपाता नहीं, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है जहाँ पर केवल लालची लोग ही जिंदा रह सकते हैं। और दूसरी ओर नॉर्थ है, जो कभी भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप तभी जिंदा रह सकते हो जब आप चीजों को अपने से दूर न जाने दो। तभी ट्वेन कहता है, हाँ, वैसे भी उसने मुझसे कहा ही था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। इसी के साथ अपनी स्वॉर्ड को निकलते हुए कहता है, तो फिर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची, और ब्लेड के चेहरे के सामने रख देता है। फिर कहता है, मेरा खाली हाथ लौटने का कोई भी इरादा नहीं है। नॉर्थ के नौसी किए और अपने ओरा को रिलीज करने लग जाता है। मैं अलेशिया के रुमाल के लिए तुमसे डुअल की रिक्वेस्ट करता हूँ। इस पर ब्लेड उससे कहता है, जरा फिर से कहो। ट्वेन कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस पर ब्लेड कहता है, मैं बेदिर हाउस होल्ड का नाइट हूँ और लेडी अलेशिया का भी, तो अगर तुम मुझसे डुअल करना चाहते हो तो मेरा नाम ठीक से बोलो। वेस्ट के गुंडे। देन सीन कट होकर हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉडिन बेजिड हाउस होल्ड की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और डार्क मेज को भी हरा दिया, साथ ही डेथ वर्म और लिंडब्लूम ड्रैगन को मार गिराया। फिर उस रिपोर्ट को रखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि बेजिड बहुत तेजी से काम कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस की कमी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं।
मैन्युफैक्चरर पॉसिबिलिटी उन सब के बजाय भी उस लड़के ने काफी ज्यादा ग्रो अप किया है। इसी के साथ उस इंसिडेंस को याद करते हुए कहता है सिर्फ एक सिंगल स्वर्ड पर उस वक्त उस लड़के के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था और मानना पड़ेगा उसने काफी ज्यादा अच्छा किया है क्योंकि एक ही साल में वो ड्रैगन स्लेयर के लेवल के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन इससे भी यह मेरे लिए काफी ज्यादा हैरानी की बात है कि उसने ओरा को अवेकन कर दिया और वो भी इतनी कम उम्र में, क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल आप सिर्फ सिखाए जाने पर ही हासिल कर सको। अनफॉर्चुनेटली क्या मुझे उस वक्त उसे अपने अंदर ले लेना चाहिए था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, फिर पीछे देख कर कहता है अच्छा तो तुम आ गए और क्या तुमने वो रुमाल लाया। और ये होता है ट्वेन जो कहता है नहीं मैं फेल हो गया। इसी के साथ स्वर्ड को रखते हुए कहता है हाँ जैसा कि आपने कहा था वो एक ऐसा लड़का है जो किसी की भी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। इस पर गॉर्डिन कहता है मुझे ऐसा लगा था कि तुम उससे वो रुमाल तुरंत ही छीन लोगे। ट्वेन कहता है हाँ मैं उससे वो रुमाल छीनने ही वाला था लेकिन तभी मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो गया क्योंकि वहां पर वो पेजिट हाउस होल्ड का एक आंख वाला नाइट और लेडी अलेशिया का नाइट वहां पर आ चुका था। मुझे पता नहीं कि उनको ये कैसे पता चला लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसे डुअल का चैलेंज दिया है। यह सुनकर गॉर्डिन कहता है तो फिर डुअल कब है। इस पर ट्वेन कहता है 2 दिन के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डुअल की निगरानी रखने के लिए हमें प्रिस्ट को बुलाना होगा, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। गॉर्डिन कहता है हाँ ये अच्छा है क्योंकि अगर प्रिस्ट विटनेस बन जाता है तो बाद में वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते और हमें जस्टिफिकेशन और प्रॉफिट भी मिलेगा। इस पर ट्वेन कहता है और उससे ऊपर एक बात, वो लड़का हमारे लिए तो बोनस है क्योंकि उसका सहारा लेकर ही हम लेडी अलेशिया को अपने कब्जे में करेंगे। देन सीन कट होकर हमें जैगर और लेडी अलेशिया के ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी ओल्ड मैन कहता है सर जैगर क्या जीतने की कोई पॉसिबिलिटी है। यह सुनकर जैगर कहता है ये ब्लेड के लिए इजी नहीं होगा क्योंकि ट्वेन वेस्ट के कॉन्करर गेदर हाउस होल्ड का सबसे बड़ा बेटा है। वह एक सच्चा इंसान है जिसने बचपन से ही बेस्ट एजुकेशन करते हुए अपने स्किल्स को निखारा है। और सर लावाडू ने भी कहा था कि वेस्ट के नाइट्स काफी ज्यादा स्किलफुल है, तो यह सच है कि इस समय ब्लेड के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। यह सुनकर ओल्डरमैन कहता है मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने ऑनेस्टली मुझे सच बात बताई, लेकिन अब हम क्या करें क्योंकि इस डुअल के बीच लेडी अलेशिया का रुमाल है। इस पर जैगर कहता है अरे आप ज्यादा चिंता मत कीजिए क्योंकि वह एक ऐसा लड़का है जिसने जमींदार के पहचान के साथ एक नाइट से लड़ाई की है ना। ये बात तो आपको पता ही होगी। और इस मामले के रिगार्डिंग लॉर्ड जोसेफ को लॉर्ड पेट्रियास से ऑफिशियली अथॉरिटी मिल चुकी है, तो उन्होंने बिना किसी प्लान के हमें यहाँ पर तो नहीं भेजा होगा। यह सुनकर ओल्डरमैन कहता है क्या आपके पास एक अच्छा प्लान है। इस पर जैगर कहता है ये डुअल तो सिर्फ एक प्रोसेस है। फिर जैगर की बात सुनकर ओल्डरमैन कहता है ओह मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि आपने हमारे लिए इतना कुछ प्रिपेयर किया है, तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर जैगर कहता है अगर ऐसा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। इस पर ओल्डरमैन कहता है हाँ आपकी क्या रिक्वेस्ट है। जैगर कहता है मैं लेडी अलीशिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो डुअल के प्लेस को बदल दे। इसी के साथ सीन कट होकर हमें 2 दिन बाद ट्वेन को दिखाया जाता है जो अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है गॉर्डिन क्या डुअल आमतौर पर लॉबी या हॉल में नहीं होता। इस पर गॉर्डिन कहता है ऐसा लेडी अलेशिया के कहने पर हुआ है जैसा कि यह प्रोपोजल से रिलेटेड है। इसी के साथ हमें डुअल के लोकेशन के बारे में दिखाया जाता है जो घास के मैदान में होने वाला था। इसी के साथ हमें ट्वेन को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है ये घास कितनी ज्यादा प्लेन है और देखने से ऐसा लग रहा है कि इस जगह की हर रोज सफाई होती होगी क्योंकि यहाँ पर मुझे एक भी पत्थर दिख नहीं रहा। और गॉर्डिन से कहता है क्या आज सुबह बारिश हुई थी। इस पर गॉर्डिन कहता है नहीं। यह सुनकर ट्वेन कहता है तो फिर घास इतनी ज्यादा गीली क्यों है। इस पर गॉर्डिन कहता है यह एक डुअल है जो नॉर्थ के अनफेमिलियर इन्वायरमेंट में हो रहा है, इसीलिए आपको इतना तो सहना ही होगा क्योंकि बैटल से पहले बैटलफील्ड की रचना सबसे ज्यादा एडवांटेज देती है और यह एक कमांडर के बेसिक एक्शन में से एक है।
इसी के साथ हमें जयगर को दिखाया जाता है जो उनकी तरफ देखने लग जाता है। यह देखकर वेस्ट के लोग भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। फिर गॉर्डिन अपने मन में कहता है आखिर ये हमें इस तरह से क्यों देख रहा है। फिर जयगर उन्हें देखकर मुस्कुराता है और ब्लेड से कहता है कि इधर के लोग काफी ज्यादा शार्प है, हम इसे एक क्षण के लिए ब्लॉक कर देंगे, इसलिए तुम अपनी सांस पर कंट्रोल रखो। फिर ब्लेड जयगर की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर जयगर ब्लेड की तरफ देखकर अपने मन में कहता है तुमने अब तक अपने कट्टर दुश्मन के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और तुम्हारे उस पेशेंस की सीमा पर केवल तुम्हारा वो धर्म ही है जो लॉर्ड जोसेफ के साथ तुम्हारे प्रॉमिस को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ब्लेड अपनी आंखें खोलते हुए कहता है मैं तैयार हूँ। यह सुनकर जयगर पहले तो अपने मन में कहता है ब्लेड तुम मुझे काफी ज्यादा प्राउड महसूस करवा रहे हो। फिर ब्लेड से कहता है तो फिर ठीक है आगे बढ़ो और उन हड़पने वालों को सिखाओ कि इंसाफ की स्वॉर्ड क्या होती है। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।